हे ट्रेडर्स, होप आप सब ठीक हो। और आपका स्वागत करता हूँ बॉम्बे ट्रेडर्स चैनल्स पे। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, और इसी में स्विंग ट्रेड लेंगे और उसका सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, सीपीआर, सेंट्रल पिवट, प्राइस एक्शन, और जितने भी प्राइस एक्शन है वो देखते हैं और ओपन इंटरेस्ट भी चेक करते हैं। ठीक है, हमें क्या व्यू मिलता है करेंगे। तो बैंक निफ्टी का ये वीकली है। वीकली में इसने अपने को बेयरिश कैंडल बनाई है अच्छी खासी। ये वीकली में एक अच्छी खासी बेयरिश कैंडल बनाई है और ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। ठीक है, और ये एक अपना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और टेक्निकली देखने गए तो अभी इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या बना रहा है, एक बॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं ये अभी फिलहाल। ठीक है, इसके 50% अभी तक क्रॉस हुआ नहीं है। ठीक है, ये इसके 50% है ये। तो ये इस ठीक है, अभी देखते हैं। अभी सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने बराबर इसी को इसको टच हो गई है फाइनली। अभी टच होके ये इस, तो इसका जो पहला जो ये वाला है, ये मेन है। ये जो आ रहा है इसका 41,500, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है हमें, इसको जो टच हुआ है, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग देती के ऐसा जाती है तो अलग है, नहीं तो फिर वापस ये नीचे आके ये अपना जो रेजिस्टेंस है पहले का, ये उसी को ही फेस करेगी। वेट में जब तक सब मार्क कर देता हूँ। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो ये है 42,800। नीचे के साइड में था, लेवल्स निकाले थे मैंने। ये सपोर्ट 1 है और ये सपोर्ट 2 है। ठीक है, अभी ये अपना सेटअप है। वीक अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है नेक्स्ट वीक इसके नीचे, तो हमें ये टारगेट देखने मिलेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, तो हमें ये टारगेट दिखने मिलेगा। जस्ट मोमेंट, जो है 42,800। ठीक है, ऊपर के साइड में 42,800 देखने मिलेगा। नहीं तो प्राइस अभी फिलहाल क्या कर रही है, ये एक जोन में है। हाँ, ये जोन में अप डाउन कर रही है। अभी डेटा भी देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है करके। अगर इसके नीचे आया तो हमें नीचे के साइड में 38,150 का टारगेट देखने मिलेगा। तो ये वीकली बेसिस पे ये चार्ट पे आप मार्क कर लो। अभी मैं वीकली सीपीआर मार्क करूंगा, जो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी मैं ट्रेडिंग व्यू पे जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सेटअप मैंने मार्क किया है। क्योंकि वहाँ पे ये बहुत मुश्किल था दो दो इसमें करने, इसलिए मैं आधा सेटअप काइट में और आधा ट्रेडिंग व्यू में किया। तो इसका जो ये है सीपीआर, ये सीपीआर है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी इसी में है। तो ये टॉप सीपीआर जो ये ब्लैक लाइन है वो सेंटर सीपीआर, ये बीच वाली, और ये बॉटम सीपीआर है ये। तो ये तीन अपना सीपीआर है मेन। और लास्ट वीक का जो सीपीआर है वो ये जो ब्लू लाइन है, देखो ये ब्लू लाइन, ये लास्ट वीक का है। और ये अभी जो कमिंग वीक में बनने वाला है, तो वो ये वाला ये वाला। तो हम इसके अंदर ही है अभी फिलहाल। ठीक है, हालांकि इससे थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ये ब्लू वाला है और ब्लैक वाला इसके अंदर है और थोड़ा सा ऊपर है ऐसा। ठीक है, तो ये हल्का सा बुलिश है वीक वाइज में, लेकिन बाकी वो ओवरऑल ट्रेंड तो बेरिश ही है।
ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है हल्का सा ऊपर, ज्यादा नहीं है, सेम ही ऑलमोस्ट देखने गए तो। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, ये मार्क कर लेना अगर दिख नहीं रहा है तो इसको पॉज करके देख लेना। ठीक है, और ये पहला रेजिस्टेंस है 41,323, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है प्रीवियस वीक हाई, और ये वाली ब्लैक लाइन है प्रीवियस वीक लो। ठीक है, और ये R2 है 42,162.30, और तीसरा रेजिस्टेंस है 42,653.35, और चौथा रेजिस्टेंस है 43,491.8, और ये 30 मिनट है। 1 वीक का वो हमने काइट में देखा, वो सेटअप देखा। ठीक है, और हमें ट्रेड करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो हमें आना है 30 मिनट चार्ट पे। 30 या 45 मिनट्स, आप जैसा आपके हिसाब से आप ले सकते हो, क्योंकि स्विंग है इसलिए 30 मिनट्स ठीक है। सपोर्ट 1 है 39,994, सपोर्ट 2 है 39,503, सपोर्ट 3 है 38,664, और सपोर्ट 4 है 38,173। ठीक है, और ये प्रीवियस वीक लो प्रीवियस वीक हाई ब्लैक वाली। हम्म, अब ट्रेड कहाँ का पॉसिबल है वो देखते हैं। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी, अगर आप इसको मार्क, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ये फिलहाल अभी हमारा प्राइस है यहाँ पे। हाँ, ये ट्रेंड लाइन हम फॉलो कर रहे हैं। प्राइस एक्शन है ये, जो पहला ट्रेड हमारा बनेगा वो है इसके ऊपर पहला, और दूसरा ट्रेड बनेगा इसके नीचे, ये वाला ब्रेक होता है तो। स्विंग ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये स्विंग ट्रेडिंग अपने को कहाँ कहाँ लेना है वो। ठीक है, इसके नीचे जो आ रहा है 40,350, मैं एक मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, 40,350। ओके, ये वाला एक है। बस यही दो है, इसके नीचे अपने को एंट्री लेना है, तो पहला ये एक है, और ये एक एंट्री बनेगी ऊपर के साइड में, ये एक एंट्री बनेगी, और नीचे की साइड में ये एक एंट्री बनेगी। अभी ये सबके लिए अप्लाई है, इसके लिए भी अप्लाई है। ठीक है, अब ये देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्राइस अगर इसको ब्रेक करती है तो एंट्री करेंगे बेरिश पैटर्न के साथ, कोई बेरिश पैटर्न दिखा तो यहाँ तक का पहला टारगेट लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे रीच होने के बाद प्राइस घूम जाती है, बुलिश पैटर्न बनाती है, तो ये एंट्री करेंगे। अगर प्राइस नीचे ब्रेक करके जाती है तो ट्रेल एसएल करते आएंगे, और जो टारगेट होगा नीचे S1, S2, S3, ये सारे हमारे टारगेट होंगे। ठीक है, या तो आपके हिसाब से आप परसेंट वाइज नीचे आ सकते हो, या धीरे धीरे आपका जो हिसाब से आपको आना है वो आप अपने लॉट साइज और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप एसएल ले सकते हो। ठीक है, और ऊपर के साइड में जब तक ये टॉप सीपीआर ब्रेक नहीं करता है, टॉप सीपीआर ब्रेक करेगा बुलिश पैटर्न के साथ तो एंट्री लेंगे, और पहला टारगेट इधर होगा, यहाँ से रिजेक्शन मिली, रिवर्स किया तो फिर नीचे की साइड ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर अच्छा खासा ऊपर चल ट्रैवल करते कि मार्केट, और ट्रेलिंग एसएल करते करते तो प्रीवियस वीक हाई तक सेकंड टारगेट होगा, और उसके ऊपर जितने भी R1 R2 आप ले सकते हो। ठीक है, या आपके हिसाब से जो रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो हो सकता है वो आप ले लेना। ठीक है, तो यही है। अब इसमें क्या करना है, देखो फ्यूचर और शॉर्ट सेलिंग का तो बहुत लोग बहुत कम करते हैं, मतलब बहुत छोटे रिटेलर लोग अपन करते नहीं है। ठीक है, अपने को सिर्फ शॉर्ट पुट से ही मतलब है, और लॉन्ग से ही मतलब है। अगर फिर भी इसके नीचे गया,
ठीक है, एंट्री बता दी है, एंट्री वही है जो एरो दिया है वो। ठीक है, अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या क्या फॉलो होगा, ये सब फॉलो होगा। ठीक है, फ्यूचर बाय कर सकते हैं एसएल के 70 पॉइंट के साथ, या फिर कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर पुट सेल कर सकते हैं। इधर गलत हो गया, एक सेकंड इसको करेक्शन करने दो, देने दो, इसको करेक्ट करने दो, इसको पुट सेल करेंगे, पुट सेल। पुट सेल कॉल बाय। ठीक है, अभी इसी के साथ में यहाँ पे फ्यूचर सेल 70 पॉइंट के साथ, पुट बाय कॉल सेल, इसके साथ एक hedge with बाय किया है, बाय ऊपर नीचे के लिए पुट करेंगे इन द मनी, यहाँ पे होगा कॉल लॉन्ग करेंगे, ये हेजिंग के लिए है। ठीक है, हाँ तो अभी अगर इसके ऊपर ट्रेवल करती है मार्केट टॉप सीपीआर के ऊपर, तो हमें इसमें से आपको जो हिसाब से आपको लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, और अगर नीचे के साइड ट्रेवल करते हो नीचे के लिए ये वाला। ठीक है, तो ये सब है। अभी देखते हैं ओपन इंटरेस्ट। हमने ये मार्केट लास्ट वीक में की थी 41,251 पे क्लोजिंग, और अभी दिस वीक पिछले के पिछले वीक में 41,251 पे क्लोजिंग दी थी। ये वीक में जो पास्ट वीक गया 40,485 पे क्लोजिंग थी। ठीक है, डिफरेंस है, 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 ठीक है, डिफरेंस है। ठीक है, मतलब हम नीचे क्लोजिंग दिए 665 नीचे क्लोजिंग है, नेगेटिव में, ये माइनस है। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट पूरा वीक का देख रहे हैं, इसलिए हम आसपास का नहीं ले सकते अभी। ठीक है, हम पूरा वीक के लिए देख रहे हैं, तो वीक वाइज इन द मनी। देखो, जो कॉल राइटिंग करते हैं वो इन द मनी नहीं करते, वो करते हैं आउट ऑफ द मनी, तो हमें आउट ऑफ द मनी देखना है। ठीक है, आउट ऑफ मनी चेंज कितना है, चेंज हुआ है 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, 1,03,000। तो कौन स्ट्रांग है, बियर स्ट्रांग है, कॉल राइटर स्ट्रांग है। ठीक है, ये लोग वीक है, पुट राइटर्स वीक है। और ओवरऑल चेंजेस में देखेगा तो यहाँ पे 2 लाख है टोटल में, यहाँ पे 1,08,000 है। ठीक है, तो ये डेटा क्या है, बेयरिश है, बेयरिश डेटा है। अब ये पता नहीं मंडे तक बेयरिश हो सकता है, ट्यूसडे को बुलिश भी हो सकता है, तो ये अपने को चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट रोज नेगेटिव में क्लोज करी तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बेयरिश बेयरिश स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये ओपन इंटरेस्ट है। और ये देखो यहाँ पे, देखो ये जो चेंज पहले यहाँ से पहले यहाँ पे ये टोटल देखने का तो 5 लाख होना चाहिए। ठीक है, ये 5 लाख, और इसमें से इतने लोग आए सिर्फ रोल ओवर में, रोल ओवर लेके आए इतने, ये लोग ने 3 लाख लेके आए, तो टोटल बचे 2 लाख। ठीक है, तो बेयरिश है डेटा अच्छा खासा।
तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। होप आपको एनालिसिस पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और लॉजिकल एसएल लेना, और अपना रिस्क कैलकुलेट करके ही ट्रेड लेना। वो अगर आप छोटे ट्रेडर हो, बिगनर, तो कॉल और पुट बाइंग ही जाना। सेलिंग और फ्यूचर के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है, फ्यूचर के लिए थोड़ा पढ़ लेना, उसके बाद ही ये करना, ठीक है। और ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये मेरा व्यू है। आप अपने व्यू ट्रेड लेने से पहले आप आपका लॉजिक लगा के ट्रेड लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।